ये 8 वो टॉपिक्स हैं जिन पे यूनिवर्स खत्म होने तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये चीजें चलती जाएंगी, नई नई प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। और तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीजों को याद कर करके कि ये भी याद कर लूं, ये भी याद कर लूं, ये भी कर लूं। हर चीज तुम याद नहीं कर सकते और हर चीज को तुम ईगो पे ले जा रहे हो। इसी कारण से तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, या फिर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। गलती यहाँ कर रहे हो ना तुम। कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आया हूं मैं कि जिनको तुम बेसिक लेवल पे कर लो, बहुत है। बट बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पे इन चीजों को कर देंगे, बहुत ही ज्यादा एडवांस। लाइक ISI KVPY इन लेवल्स पे कर देंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें जेई का लेवल चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, हमारे टीचर्स ही वैसे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढे हैं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और तुम्हें उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है जल्दी से जल्दी। क्योंकि जेई आने में बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब 90 दिन के अराउंड पड़ा है। एंड अभी तक कुछ लोगों ने अब शुरू किया है कुछ ने। जीरो पे बैठे हैं वो लोग। तो कोई नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीरो पे तो बहुत लोग बैठे हैं। एंड तुम कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। अप्रैल तक का टाइम है। 6 महीने बहुत होते हैं, कुछ भी कर लो, 6 महीने बहुत है। तो पहली चीज है लॉग। लॉग। ये लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, लॉग की प्रॉपर्टीज याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री की याद कर लो, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर जब तुम इन चीजों में गॉड बनने की कोशिश करते हो, डोंट ट्राई टू बिकम अ गॉड। तुम ऐसा करते हो कि मैं तो भगवान बन जाऊंगा इन चीज में, इस चीज को तो मैं गर्दा उड़ाऊंगा इस चीज में। तो हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तुम में इससे ना बने, तुमसे लॉग के क्वेश्चन तुमसे बने ही ना, वो 10 क्वेश्चन। और तुम उनपे प्राइड लेके बैठे हो कि ना ना ना, इसको तो सॉल्व करके छोड़ूंगा, ये मेरे बस का तो है, इसको करके रहूंगा। तो अगर तुम प्राइड लेते हो ना, तो फिर तुम खत्म हो जाते हो। तुम प्राइड ले जाते हो कि ये चीज तो करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इज्जत पे सवाल आ चुका है, तेरे भाई की इज्जत पे सवाल आ चुका है। और फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर तुम वही डिमोटिवेट हो जाते हो कि अरे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो ध्यान दे, तूने दूसरे क्वेश्चन कितने सारे कर लिए, उन पे तो कभी ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, जो स्टूडेंट्स गलत रास्ते में फंस चुके हैं, कि जिन्हें पता नहीं है कि मैं किस चीज पे ध्यान दूं और किस पे नहीं, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको छोड़ के बाकी सब चीजों पे अच्छे से उनको मास्टर कर सकते हो। बट इनको अगर तुम मास्टर करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, मेरी मानो कभी नहीं कर पाओगे। और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं वो भी नहीं कर पाए। या फिर तुम करो ही मत ना, इतने बड़े लेवल पे मत करो उस चीज को, क्योंकि तुम्हें फिलहाल जेई मेन पे कंसंट्रेट करना। तो उसकी जो डिमांड है तुम उस डिमांड को पूरा करो, दैट्स इट। डिमांड से ऊपर नहीं जाना। प्रॉपर्टीज करो, बहुत अच्छी बात है। और उस पे क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस जितने हो रहे हैं उतने कर लो। बाकी जो बहुत ज्यादा टफ कैटेगरी में है, नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे इतना ज्यादा वो हंगामा करने की जरूरत नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से हो नहीं रहा क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री में अराउंड अराउंड मेरे हिसाब से 50 प्लस फॉर्मूलाज हैं। 50 प्लस फॉर्मूलाज हैं। और तुम 50 प्लस फॉर्मूलाज याद नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, लॉग के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं मुश्किल मुश्किल, वो भी याद कर रहे हैं लड़के। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी याद कर रहे हैं। वाह भाई वाह, मुझे तो हैरानी होती, इतना ज्यादा कैसे याद कर सकते हो तुम लोग। मतलब ठीक है, आना चाहिए याद करना, बट ये ज्यादा हो गया। तो इतना नहीं करना है, बस इतना कर लो कि तुम जेई मेन के क्वेश्चन कर पा रहे हो, दैट्स इट। और जब एडवांस का करेंगे तो एक बार जेई मेन निकालो, उसके बाद एडवांस के लिए भी हम कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। हम भी हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। तो इन इन दो टॉपिक्स को, मैथमेटिक्स में इनसे दूर रहना थोड़ा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में तुम्हें कहीं काम नहीं आने वाली है। एक्चुअल में ये इसका क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसका इसका बस यूज आएगा। तो यूज आएगा जब, तो उस यूज को कर लेना। जब ये यूज होती है, बहुत सारी जगहों पे होती है, तो वो यूज करना आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें बस प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, दैट्स इट। तुम एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला आराम से बना सकते हो, तुम्हें उन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रटना है तो 10 फॉर्मूलाज बहुत हैं, उनसे तुम वो बचते 40-50 फॉर्मूले सारे बना सकते हो। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा है तो उसने तुम्हें बता रखा होगा कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। 40 फॉर्मूले 50 फॉर्मूले याद मत करो, उसमें टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं।
उसके पास है रोटेशनल मोशन, ये तो बीस्ट चैप्टर है। इसको कराने के लिए टीचर एक एक महीना लेते हैं, और अगर तुम अब इसको करने में 1 महीना लगाओगे तो खत्म हो, फिर तुम मत करो प्लीज, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा इसका जेईई मेन में। और तुम इस एक को छोड़ के तुम क्या कर रहे हो कि इस एक को कर रहे हो, और बाकी चैप्टर जो तुम 1 महीने में अराउंड अराउंड 10 चैप्टर भी कर सकता है कोई लड़का अगर करना चाहे तो। अगर 16-17 घंटे पढ़े तो हो सकते हैं 10 चैप्टर हो सकते हैं, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 चैप्टर तो कर सकते हो तुम 1 महीने में फिजिक्स में, जेई मेन लेवल पे। तो अगर तुम्हें वो करना है तो एक क्वेश्चन, तुम 6 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 6 क्या ज्यादा ही होते हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो तुम एक क्वेश्चन के बदले में, वो भी रोटेशन मोशन का। तो ये तो सही नहीं है ना। तो तुम क्या कर सकते हो कि ये ना कुछ कुछ लोग के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इतना टफ कि समझ नहीं आता उन्हें कि मैं क्या करूं अभी, इतना मुश्किल है रोटेशनल मोशन। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये चीज बहुत आसान है, वो कहते हैं अरे ये क्या है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। और हम लोग हैं वैसे ही जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक बार छोड़ दो, छोड़ दो। अगर ज्यादा टाइम है तो लगे रहो इसमें, और अगर टाइम तुम्हें पता है मेरे पास नहीं है तो मत करो एक बार। तुम्हें रिवीजन भी होनी चाहिए, पिछली सारी चीजों की होनी चाहिए, इस रोटेशनल मोशन पे टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद वही ईगो पे ले जाओ जाएगा तो रैंक खराब होगी। वही कि ईगो पे अगर तुम इस चीज को लेगे ना कि मेरे से ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, मैं बना के छोड़ूंगा, तो वो चीज तुम्हें बर्बाद कर देगी। एंड उसके बाद जो है हमारा पीएनसी, पीएनसी मेरा भाई ये कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होगा ये। मतलब तुम कितना भी कर लो, इसके अंदर से अंदर प्रॉपर्टीज निकलती जाएंगी, फॉर्मूलाज निकलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा ये। तुम कुछ भी कर लो। और वैसे ही है मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, वो भी वैसे ही, इनका भी कोई एंड नहीं है। नेवर एंड्स अंटिल दिस यूनिवर्स विल स्टॉप एक्सपेंडिंग। ओके, तो जब तक ये यूनिवर्स चल रहा है ना, तो ये नहीं, जब तक ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो ये चैप्टर्स तो तुम मास्टर नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो मास्टर नहीं कर सकते इनको। इनको बस एक लेवल पे किया जा सकता है, उसके बाद तुम न कर ही नहीं सकते इनको। उसके बाद केमिस्ट्री में है मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अरे यार इसको तो बताने में मेरे को शर्म आ रही है। लोग बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में 5-5 दिन बर्बाद कर रहे हैं, जो काम 2-3 घंटे का है उसमें 2-3 घंटे का है काम, ये 2-3 आवर्स का, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है ये काम। और तुम इसमें इसमें कितना टाइम लगा रहे हो, 5 दिन 4 दिन। ये नहीं करना, ऐसा करना है। 2-3 आवर्स बहुत हैं अगर तुम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है, दैट्स ऑल। क्योंकि ऑर्गेनिक में सब सीख जाओगे जब तुम ऑर्गेनिक करोगे। ऑर्गेनिक अगर तुमने नहीं छेड़ी अभी तो अब छेड़ने वाले हो, तो ऑर्गेनिक में सब सीख जाओगे। ऑर्गेनिक में इतने ज्यादा स्ट्रक्चर आते हैं ना, तुम जियो से ही कर लो, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। इतना तगड़ी चीज है, ऑर्गेनिक में तुम स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर बनाते हो। और बच्चे क्या रहे हैं, नेमिंग में 3-3 लेक्चर लगा रहे हैं। अरे भाई 1 या 2 घंटे में तुम नेमिंग कर सकते हो, और 3 घंटे में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खत्म। तुम क्या कर रहे हो इसमें हफ्ता हफ्ता लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा मेरी जान, खत्म हो जाओगे फिर तो। ओके, और डोंट फोकस वाइल डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री। जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू में आते हैं चैप्टर्स होते हैं, तो उनमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगता है कईयों में। तो तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे तो छोड़ो ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री तो कैलकुलेटिव चीज है, तो तुम्हें कैलकुलेशंस आनी चाहिए उसके लिए। जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छे से आ जाएगा तब तुम वो भी क्वेश्चंस कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें भी मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे या 4 घंटे, इसके ऊपर टाइम लगाओगे तो फंसोगे। नहीं तो प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, फॉर्मूलाज याद करो, दैट्स इट। मोल कॉन्सेप्ट पे 3-4 दिन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल। अगर तुमने ऑर्गेनिक नहीं छेड़ी और तुम पीरियोडिक टेबल को याद करने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या फॉर्मूला होता है उससे,
हा ही ली भी बकनो फन, या ऐसा कुछ होता है, मेरे को भी याद है, मैंने भी किया था। तो उसमें क्या, तुम ऐसी चीजों करके तुम प्रोडक्ट टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है वो तुम्हें काम आएगा, पर क्या काम आएगा, वो इतना भी ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सब याद हो जाएगा तुम्हें। इनऑर्गेनिक में पूरा प्रोडक्ट टेबल, उसके ग्रुप्स, उसका सब पीरियड्स वगैरह सब याद हो जाएंगे, कि कौन से ग्रुप में क्या है, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ ये एंथैल्पी बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, सब सब तुम्हें याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सब याद हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी बनी ही इन एलिमेंट्स पर है। तो इतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, शांति से करो इसको। इसको इनऑर्गेनिक में करेंगे, पहले तुम दूसरा सब खत्म कर लो, और अगर इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो पीरियोडिक टेबल तो तुम्हें याद हो ही जाएगा आराम से। तो बस फिक्र मत करो, एंड दैट्स इट। यही था आज के लिए, कुछ छोटी सी चीज थी जो मुझे समझानी थी कि इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोड लोगे तो दिक्कत आएगी। तो लोड को थोड़ा कम करो, चिल करो। चिल उतना भी नहीं करना, बट हाँ उतना करो कि तुम जिंदा रह पा रहे हो, दैट्स इट। एंड हाँ, आई होप कि ये बढ़िया लगा होगा तुम्हें, मजे आए होंगे। तो चलो फिर ठीक है, ये एक अच्छी सी स्माइल के साथ गुड बाय।